पाकिस्तान में इन दिनों दो कतारें तवज्जो हासिल कर रही हैं। एक तरफ सूबा पंजाब के शहर लाहौर में गुज़िश्ता हफ्ते खुलने वाली कैनेडियन कॉफ़ी शॉप टिम हॉर्टन्स के बाहर लगी लाइन, जिसमें लोग बड़े हौसले से पैसे थामे अपनी बारी के मुंतज़िर हैं। इसके बारे में समझा ये जाता है कि यहाँ से ख़रीदारी एक आम आदमी की पहुँच से बाहर है, या फिर इसको शायद उनके नाम से भी आगाही नहीं होगी। दूसरी तरफ वो कतारें जहां मायूस चेहरों के साथ लोग आटा और बुनियादी राशन का सामान लेने के लिए सस्ते राशन डिपो और स्टोर्स के बाहर खड़े हैं। ये कतारें कई जगह पर देखी जा सकती हैं और मकामी ज़राए इबलाग में कई रोज़ से इनकी तस्वीर सामने आ रही हैं। पहली किस्म की कतार को देखकर ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर बहस करने वाले चंद सार्फिन का ख्याल ये है कि देखें, कौन कहता है कि पाकिस्तान के लोग गरीब हैं या उनके पास पैसे नहीं हैं। इधर वो सारिफीन हैं जो दूसरी तस्वीर दिखाकर जवाब देते हैं कि फिर ये क्या है। बाज़ लोगों के ख्याल में ये दोनों तस्वीर पाकिस्तान में मुआशी एतबार से दो इंतहाई तबकों यानी इंतहाई अमीर और इंतहाई गरीब की नुमाइंदगी कर रही हैं। तो सवाल ये है कि इनके दरमियान का तबका यानी मिडिल क्लास क्यों दिखाई नहीं दे रहा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक किसी भी मुल्क की मिडिल क्लास या दरमियानी तबके को माइशत के लिए रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनकी कुव्वत ख़रीद की वजह से पैसा गर्दिश में रहता है। ये लोग सनत के पहिए को भी चलाते हैं। अगर मिडिल क्लास का हुजम बड़ा होगा तो ये जाहिर करेगा कि खित्ते गुर्बत से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद कम हो रही है, यानी वो लोग मिडिल क्लास में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान में राशन की दुकानों के बाहर हालिया मनाजिर को देखने वाले बाज़ अफराद ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास सेक्टर रहे ही नहीं, यानी ऐसे लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। माहिरीन इक़्तिसादियात के ख़्याल में ऐसा सोचना गलत नहीं होगा, ख़ास तौर पर इस वक्त जब पाकिस्तान में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल कम हो रहे हैं। 2 करोड़ लोग खित्ते गुर्बत से गिर जाएंगे। पाकिस्तान के नुमाया माहिर इक़्तिसादियात और साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने निजी टीवी चैनल से बात करते हुए बताया कि इस बात का खदशा है कि आइंदा कुछ ही अरसा में लगभग 2 करोड़ के करीब लोग पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। उनके ख्याल में ये वो लोग हैं जिनकी माहाना आमदन 30 से 40 हज़ार रुपये के दरमियान है। माहिर इक़्तिसादियात और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद यानी SDPI से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर साजिद अमीन कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मिडिल क्लास उस शख्स को समझा जाता है जो एक दिन के $10 कमाता है, यानी एक महीने के $300 उसकी आमदन है, जो कि मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक लगभग 80,000 पाकिस्तानी रुपये बनते हैं। डॉक्टर साजिद अमीन कहते हैं कि गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से पाकिस्तान में मिडिल क्लास बढ़ती आ रही थी, ताहम ये सिलसिला सन 2018 में थम गया। इसमें कमी का रुझान जो 2018 के बाद शुरू हुआ वो अगले ही साल इस हद तक पहुंच गया कि ये मिडिल क्लास लगभग आधी रह गई। उनके ख्याल में ये रुझान अभी भी जारी है। मिडिल क्लास के सुकड़ने की वजह क्या है? माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर हफीज़ पाशा कहते हैं कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाबों ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते हुए $3 अरब से भी कम रह चुके हैं, जबकि सनत और बरामदात का पहिया रुक चुका है। उनका कहना है कि हुकूमत ने हालात पर काबू पाने के लिए दरामदात पर पाबंदियाँ लगाईं, उसकी वजह से मुल्क में सनतकारी रुक गई और दूसरी तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल कम हो रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान में मुआशी नमू की शरह इंतहाई कम हो रही है और मज़ीद कम होगी। वो समझते हैं कि इस साल के आखिर तक पाकिस्तान में शरह नमू मनफी में जाने का खदशा है। डॉक्टर हफीज़ पाशा के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त मुआशी तौर पर ज़्यादा गुंजाइश नहीं कि वो इन ज़र मुबादला के ज़खायर को जल्दी बढ़ा सकें। SDPI के माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर साजिद अमीन के ख्याल में सन 2018 के बाद पाकिस्तान में मिडिल क्लास के मुसलसल सुकड़ने की बुनियादी तौर पर 3 वजूहात हैं। उनके ख्याल में सन 2019 और उसके बाद हुकूमत ने माली पॉलिसी को सख्त किया। ये ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें हुकूमतें अपने खर्चे को कम करती हैं और टैक्स बढ़ा देती हैं। यूँ कारोबारों और सार्फिन के लिए खर्च करने के लिए पैसे कम बचते हैं और ऐसे में लोगों की कुव्वत ख़रीद मुसलसल कम होती रहती है। वो कहते हैं शरह नमू कम होने से बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफा होगा और माइशत की नशो नुमा मज़ीद कम होगी। डॉक्टर साजिद अमीन कहते हैं
کہ پاکستان میں سن 2018 تک ڈالر کی قیمت کو مصنوعی طور پر ایک خاص حد تک رکھا گیا، لیکن 2019 کے بعد روپے کی قدر نے ڈالر کے مقابلے گرنا شروع کیا اور اب تو بہت زیادہ گر چکا ہے۔ اس طرح جو شخص پہلے 105 روپے کما رہا تھا وہ $1 کما رہا تھا۔ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ بے شک 105 روپے ہی کما رہا ہے، لیکن وہ $1 سے بہت کم ہے، اس لیے وہ ورلڈ بینک کی مڈل کلاس کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ ڈاکٹر ساجد امین کہتے ہیں کہ ساتھ ہی پاکستان میں مہنگائی اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی بھی مڈل کلاس کی سکڑنے کی ایک وجہ ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔